जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना है। सचिवालय सहायक के एग्जाम के डेट को लेकर के जो आपकी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, इसमें आयोग इतना फास्ट हो गया जिसका किसी को भी उम्मीद नहीं था। जैसा कि आपको पता है कि बिहार एसएससी सीजीएल के बारे में कि आपका ये जो डेट दिया है कि 26 एवं 27 नवंबर 2022 को ये टेंटेटिव डेट एग्जाम का दिया है, और इसके साथ ही ये भी दे दिया है कि इसका ज्वाइनिंग कब तक कराएगी। यानी कि इसका मुख्य परीक्षा का आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट का तिथि भी जारी कर दिया कि 20 से 30 जनवरी को दिया जाएगा। अब मेंस एग्जाम का आवेदन पत्र आमंत्रण की तिथि भी फरवरी में जारी कर दिया, या और मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि भी मार्च में। यानी कि एक एक महीने के गैप पर ये पूरा कोरम अपना पूरा कर दी है। यानी कि नवंबर से स्टार्ट करके मई जून तक आपको ज्वाइनिंग करा देगी, ये स्थिति है। लेकिन अब जब हम मुख्य बातों पर आते हैं, इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि जैसा कि आपको पता है कि अब क्या हो आपकी रणनीति। पहली बात, प्रैक्टिस से लेकर के सेफ स्कोर तक और प्रश्नों का लेवल कैसा रह सकता है, तीन इसमें मुख्य बातें हैं। जैसा कि आपको पता है और सब स्टूडेंट को यह बात पता है कि बिहार एसएससी सीजीएल का सिलेबस क्या है। चूंकि 150 क्वेश्चन पूछा जाना है और लगभग 9,15,000 के करीब बच्चे भरे हुए हैं, तो बहुत आसान तो नहीं होना है। तो इसके लिए अब आपकी तैयारी की विशेष रणनीति होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन हो तो। क्योंकि 150 में से जब तक 110 115 प्लस आप नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा समस्या आपके साथ हो सकता है। मैक्सिमम स्कोर आपको करना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम स्कोर के लिए जिस तरीके से आपको पता है कि मैथ रीजनिंग, चूंकि 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाना है और 25 क्वेश्चन मैथ में अर्थमेटिक सेक्शन से पूछा जाना है, तो 50% वेटेज सिर्फ मैथ और रीजनिंग मिला करके है। बाकी 50% में जीएस का कंप्लीट सेक्शन है, जिसमें साइंस लगभग आपका 25 क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें एक बात आपको गौर करना है कि इधर जितना भी एग्जाम हो रहा है स्टेट लेवल पर, साइंस के लेवल को लगातार बढ़ाया जा रहा है। और हमको भी पिछली बार से तुलना डायरेक्ट इस बार नहीं करना है, क्योंकि वो 8 साल पहले की वैकेंसी है और 8 साल में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। और अभी के समय में आप 100% ये मान करके नहीं चल सकते हैं कि पिछला जो सिलेबस है 100% उसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो निसंदेह पिछले बार के पैटर्न के अकॉर्डिंग जिस तरह का प्रश्न पूछा गया था, आपको 20 से 25% क्वेश्चन के लेवल को ऊपर करना होगा, तभी जाकर के आप सटीक रणनीति एग्जाम के लिए बना सकते हैं। मैथ रीजनिंग के बारे में जो हम चर्चा किए कि रीजनिंग चूंकि 50 क्वेश्चन पूछा जाना है और रीजनिंग में लगभग हर टॉपिक को टच किया गया है, तो रीजनिंग का प्रैक्टिस अगर आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहता है, तो आप 50 में 40 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। इसी तरीके से 25 क्वेश्चन जो अर्थमेटिक सेक्शन से पूछा जाना है, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन का लेवल है कि अगर आप उसका भी लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो यहां पर भी आपका मैक्सिमम स्कोर की संभावना बनेगी। क्योंकि आपको पता है कि मैथ रीजनिंग ही ऐसा पेपर है कि अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो 90% मोर देन 90% स्कोर इस दोनों पेपर में हम कर सकते हैं। और अगर ओवरऑल स्कोर बढ़ाना है तो इस दोनों पेपर में आपका स्कोर बढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा जीएस सेक्शन में, साइंस में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं अगर साइंस पर पकड़ आपका अच्छा है तो, और नहीं है तो उस पर अधिक मेहनत करने की जरूरत है। और सवाल यह है कि चूंकि बहुत सारे इसमें बच्चे रेलवे वाले भी फॉर्म भरे होंगे, बीपीएससी वाले भी भरे होंगे, तो सबका अपना ड्रॉबैक है। रेलवे वाले बच्चों का तो कम से कम यह है कि मैथ रीजनिंग उनका अभी चूंकि इधर लगातार एग्जाम हुआ है, ये 2 सेक्शन बहुत अच्छा हो गया है। और साइंस भी उनका बेहतर हो गया है, चूंकि साइंस का वेटेज अच्छा खासा रेलवे में था। और जीएस सेक्शन में उनको थोड़ा सा और जोर लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो जाकर के सेफ स्कोर तक पहुंच पाएंगे। और इधर जो कमीशन का तैयारी करते हैं या जीएस बेस्ड वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तो वहां पर यह देखना होगा कि मैथ रीजनिंग का पोजीशन आपका क्या है। यहां पर अगर आप मैथ रीजनिंग बेहतर कर लेते हैं तो सब सब्जेक्ट के सपोर्ट से आप मैक्सिमम रेंज तक पहुंच सकते हैं। तो जहां तक प्लेटफॉर्म का सवाल है, तो अभी प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें हम ऐसे इस तरह का कर रहे हैं
जो कि आपके स्कोर बढ़ाने में मददगार हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे कैंडिडेट हैं जो पटना नहीं रहते हैं, दूर दराज ग्रामीण इलाके में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं। तो सबसे पहले तो वैसे स्टूडेंट के लिए एक 499 रुपये में पूरा सब्जेक्ट का पैकेज लाया गया था, जिसमें 50% सिलेबस आपका समाप्त हो गया, 50% लाइव अभी भी चल रहा है, और जो समाप्त हो गया है टोटल का वीडियोज आपका उपलब्ध है, और उसको द प्लेटफॉर्म ऐप पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड का सुविधा बढ़ा दिया गया है। इससे होगा कि अपने हिसाब से आपको जितने बार मन होगा उतने बार आप देख सकते हैं। इसके अलावे एक चीज और लास्ट मोमेंट में हम करना चाहते हैं कि अगर आप मैथ रीजनिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहते हैं मैथ रीजनिंग का, तो 750 क्वेश्चन मैथ का और 750 क्वेश्चन रीजनिंग का, जिस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ सकता है उसका एक बेहतर कलेक्शन टॉपिक बाय टॉपिक, उसका क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 1-2 दिन में इसका पूरा डिटेल द प्लेटफॉर्म ऐप पर हम डाल देंगे। संभवतः नेक्स्ट वीक से वो बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावे भी ऑफलाइन मोड में भी, ऑनलाइन में एकदम मिनिमम फी के साथ ये बैच स्टार्ट होगा। समझ लीजिए कि मात्र 149 रुपये में मैथ और मात्र 149 रुपये में रीजनिंग, जो कि एग्जाम से पहले आपका सारा समाप्त हो जाएगा। और ऑफलाइन मोड में भी मिनिमम फी में यही बैच आपका अपकमिंग है, जिसकी सूचना मिल जाएगी। इसके अलावा अभी तक हमारा टेस्ट जो चल रहा था, ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में सेम टेस्ट है, और ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में अभी प्रत्येक सैटरडे और संडे को 10 बजे से इसका टेस्ट होता था और नेक्स्ट डे इसका डिस्कशन होता था। लेकिन इस बार से इसके टेस्ट को एक दिन और बढ़ा दिया गया है एग्जाम का डेट क्लियर करने के कारण। वेडनेसडे को शाम में 5 बजे एक टेस्ट और बढ़ा दिया गया है, यानी कि वेडनेसडे को शाम में 5 बजे टेस्ट होगी और सैटरडे संडे को 10 बजे से दिन में टेस्ट आपकी होगी, और नेक्स्ट डे इसका डिस्कशन हो जाएगा। और एक चीज, सबसे बड़ा चीज हम करने वाले हैं, संभवतः वेडनेसडे या सैटरडे के टेस्ट से इंप्लीमेंट हो जाएगा कि अब द प्लेटफॉर्म ऐप में स्टडी मटेरियल में आप जाइएगा तो वहां पर इस टेस्ट का डिटेल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन का वीडियो सॉल्यूशन तो आपका रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको इसका मिल जाएगा। क्योंकि बहुत स्टूडेंट का पहले कंप्लेंट रहता था कि सर 150 क्वेश्चन में हमको मात्र 50 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके लिए हमको 4 घंटे का वीडियो देखना होता है। तो निश्चित रूप से वैसे स्टूडेंट को भी बहुत राहत महसूस होगी, और बाकी तो डिस्कशन के लिए जो इंटरेस्टेड होंगे वो डिस्कशन के माध्यम से इंप्रूव कर ही सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि चूंकि नवंबर लास्ट में आपका एग्जाम हो जाना है, तो अगर एक तरीके से देखिएगा तो इस बीच में आपका दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, जो कि अपने बिहार का या इधर उत्तरी भारत का एक मुख्य पर्व है, ये इसके कारण भी कुछ ना कुछ बीच में डिस्टरबेंस आना है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा तैयारी बहुत बेहतर हो, तो अभी से आपको पूरी तरीके से सीरियसली लग जाना चाहिए, और बेहतर इंप्रूवमेंट के लिए लगातार घर पर भी आपको अगर संभव है तो लगातार मॉक टेस्ट बनाइए। लेकिन अगर भीड़ में अगर टेस्ट देते हैं, जहां की 1000-2000 बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं, तो वहां फायदा ये होना है कि तुलनात्मक रूप से आप जज कर पाएंगे कि दूसरे बच्चों के बनिस्बत हमारा क्या परफॉर्मेंस है। नहीं तो 2-4-5 बच्चे एक साथ बैठ के टेस्ट देते हैं, रियल एवोल्यूशन नहीं हो पाता है। लेकिन जब 1000-2000 बच्चों के बीच टेस्ट दीजिएगा, तो आपका रियल में कंपटीशन क्या है और हमारा पोजीशन क्या है, ये रियल में ये चीज एहसास होगा। तो आप ऑफलाइन मोड में भी टेस्ट दे सकते हैं, और इसमें ऑनलाइन मोड में भी द प्लेटफॉर्म ऐप के थ्रू टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और निसंदेह आपको 110 प्लस करने का कोशिश करना है, 115 प्लस कोशिश करना है 150 में, तभी जाकर के 100% अपने को सेफ महसूस आप कर सकते हैं। नहीं तो परेशानी निश्चित रूप से बनी हुई रहेगी। हाँ, हालांकि ये अलग बात है, कैटेगरी बाय कैटेगरी ये चीज आपका सेफ स्कोर में अंतर निश्चित रूप से हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। डेट आपका आ गया है, इसलिए थोड़ा सा भी इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और यही पढ़ाई 100% आपको बिहार दरोगा में भी काम करेगा। बिहार से रिलेटेड अन्य वैकेंसीज भी कई आई हुई है और कई आने वाली है, सब जगह आपको काम कर जाएगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।